शाह अस्त हुसैन, आप खामोश है। शाह बादशाह, दोबारा जरा, शाह बादशाह दी अस्त हुसैन, दी पना। माशाअल्लाह, दोबारा कहेंगे। शाह बादशाह दी पना। आगे ये अकीदे का शेर है, और ये ऐसा अकीदा है कि जो इमाम आली मकाम के अकायद व नजरियात को वाज़े करता है। क्यों आप करबला गए, करबला का पैगाम क्या है, शहीद क्यों हुए, शहादत का पैगाम क्या है, उसका नजरिया क्या है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला। इसकी थोड़ी सी अगर हम तशरीह करें तो इससे पहले मैं मंजूम तशरीह थोड़ी सी पेश करता हूं, वो भी एक रुबाई है। किसी शायर ने कहा कि जमाना देख ले आज, जमाना देख ले आज, कितना असर हुसैन का है। ये पहली रुबाई की तर्जुमानी है। जमाना देख ले आज, कितना असर हुसैन का है, बड़ों बड़ों के सर हैं और दर हुसैन का है। जमाना देख ले आज, कितना असर हुसैन का। ये तो आप बोल सकते हैं, आपको अंदाजा है ना कितना असर है हुसैन का। जमाना देख ले आज, कितना असर, बड़ों बड़ों के सर हैं और दर। कितने ही सर हैं जिन्हें बचा गई नमाज, कितने सर हैं जिन्हें बचा गई नमाज। नमाज को जो बचा गया वो सर, कितनों के सर हैं जिन्हें बचा गई नमाज, नमाज को जो बचा गया वो सर। अब आ जाएं पिछली रुबाई की तरफ। क्या थी, शाह अस्त हुसैन, मतलब फारसी है ना कि शाह भी हुसैन है, बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह भी हुसैन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, बादशाह किसे कहते हैं, बादशाह किसे कहते हैं? जो इंसानों पर हुकूमत करता है, जो जिस्मों पर। आरिफीन ने पता है इस रुबाई के इस पहले जुमले का क्या तर्जमा किया, शाह अस्त हुसैन बादशाह। आरिफीन ने कहा कि रूहों दिलों का बादशाह भी हुसैन है और जिस्मों का बादशाह भी हुसैन। जमाने आते रहे, उनमें हुकूमतें भी आती रहीं, लोग आते रहे, साहिब मनसब होते रहे, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, लेकिन अक्सरियत जिस्मों पे हुकूमत करती रही है। लेकिन हुसैन वो किरदार है जिसने सिर्फ इंसानों के जिस्मों पे हुकूमत नहीं की, हुसैन ने इंसानों के दिलों पे भी हुकूमत की है, रूहों पे भी हुकूमत की है। हुसैन उस बादशाह को कहते। तो रुबाई क्या थी, शाह अस्त हुसैन बादशाह दी अस्त हुसैन। ये उससे भी आगे का मरहला, दी अस्त हुसैन, दीन हुसैन है। अब सुनने वाले इतराज करते हैं, भाई दीन हुसैन कैसे हो गए,
दीन का अपना एक विकार है, अपना एक मकाम है। हुसैन की निस्बत दीन के साथ कैसे हो गई? तो लिखने वाले ने समझाना चाहा कि दीन हुसैन इस तरह है कि सर तपा वजूद हुसैन में दीन मुस्तफ़ा के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं। आपके अफ़ाल देखें, आपके अमाल देखें, आपका किरदार देखें, आपकी गुफ्तार देखें, हर हर गोशे में आपको दीन मुस्तफ़वी की झलक नजर आएगी। आगे फरमाया, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। कैसी अजीब बात है। पहले कहा कि दीन सारे का सारा हुसैन है, और फिर कहा कि दीन को भी अगर पनाह की जरूरत पड़ी तो वो भी हुसैन के दामन में आया है। यहां भी एतराज हुआ जी। पहले तो आपने हुसैन को दीन कह दिया, और इससे भी आगे की बात कि दीन को जरूरत पड़ी है पनाह की तो वो हुसैन की बारगाह में आ गए, हुसैन के दामन को इख्तियार कर लिया। हुसैन इतना बड़ा है कि दीन से भी आगे चला गया। तो इतराज करने वालों को कोई रोक सका आज तक? ये कयामत तक चलते आए, चलते रहेंगे। इतराज करने वाले, उनका काम ही है। तो कहा जी आपने दीन भी हुसैन को कह दिया और दीन की पनाह भी हुसैन को बना दिया। अब यहीं से आप समझ लें कि हुसैन करबला में क्या लेने गए थे, और करबला की मकसदियत क्या है। ये कोई हादसा नहीं है कि बस गए और जनाब जंग सादिर हो गई और सारा मामला हो गया। करबला में बड़ी मानवीयत है, एक मकसदियत है, जिससे आज भी उम्मत का कसीर हिस्सा फरामोश भी है और गाफिल भी है। फरमाया दीन हुसैन है, दीन की पनाह भी हुसैन है। अब वो दीन की पनाह कैसे है? देखिए, मुसलमान दोनों तरफ हैं। नमाजें वहां भी पढ़ी जाती हैं और नमाज यहां भी पढ़ी जाती है। इमामत और खिताबत वहां भी हो रही है और इमामत और खिताबत। आखिर क्या वजह होगी कि जिसने इमाम आली मुकाम को मुसल्ला रसूल से उठने पर और मस्जिद नबवी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया? इसका मतलब यह है कि मुसल्ला रसूल से उठने पर नमाज की कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि नमाज को खतरा है, ना मुसल्ले का खतरा था कि मैं यहां से उठ गया तो पीछे पता नहीं कोई और काबिज हो जाएगा। नमाज की फिक्र लेके इमाम मुसल्ला रसूल से नहीं हटे थे, ना ही मस्जिद की फिक्र लेके मस्जिद से निकले थे। करबला में नमाज बचाने हुसैन नहीं गए, नमाज किसी वजह से बची है। इस्लाम के जितने भी अरकान हैं हुसैन उन्हें बचाने के लिए नहीं गए, इसलिए कि नमाज तो जारी थी। 7, 8, 9, 10 मुहर्रम आप तारीख पढ़ें, नमाजें दोनों तरफ बाजमात होती रही। तो क्या कहेंगे कि नमाज बचाने के लिए हुसैन गए थे, रोजा बचाने के लिए गए थे, हज और उम्रा बचाने के लिए गए थे? ना, हुसैन किरदार बचाने के लिए गए थे। वो किरदार क्या है? अब शेर देखिए, सर दाद न दाद दस्त, सर दे दिया मगर हाथ किसके हाथ में? दस्त दर दस्त यजीद। सर तो दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में। मुझे ईमान से बताएं, यहां रुकिए, सोचिए, खुदा न खास्ता कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े, कोई ऐसा मौका आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि दो चीजों में से, दो ऑप्शन है, उनमें से एक इख्तियार करना है, या तो सर है या हाथ है, आप कौन सा ऑप्शन इख्तियार करेंगे? बताइए। नहीं,
मस्जिद में बैठे खाना खुदा में, मुश्किल आन पड़े, मैं अर्ज कर रहा हूं मुश्किल, कोई ऐसा खतरा आ जाए कि आपसे सवाल किया जाए, दो ऑप्शन है, या सर बचा लो या हाथ बचा लो, आप क्या बचाएंगे? सर बचाएंगे, हाथ जाने देंगे? क्या सर बचाएंगे? इसलिए कि हाथ चला भी गया तो दूसरा हाथ तो है ना, काम चल जाएगा, और सर ही चला जाए तो पीछे क्या बचता है? तो इमाम अली मुकाम का फलसफा देखें और पैगाम देखें कि सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। दुनिया यह समझती है कि सर ज्यादा कीमती है, हाथ की कोई वैल्यू नहीं है, भी तो दूसरा तो है ना, एक ना सही दूसरे से काम चला लेंगे। इमाम का फलसफा देखिए, फरमाया ये जो मामला है ना, ये हाथ देने वाला नहीं है, इसलिए कि हाथ दे दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, सर दे दिया तो सब कुछ बच जाएगा। मौका ऐसा है, मौके की नजाकत ऐसी है कि सिर्फ हाथ देना ये उल्टा ज्यादा खतरनाक है, और अगर सर दे दिया सब कुछ सही सलामत है। मुझे ईमान से बताएं, ये जो आप आज माशाल्लाह 9वां दिन है, जिक्र आले पाक की मजालिस सज रही हैं, कहाँ? खाना खुदा में। ये रोशनियाँ देखें, एयर कंडीशन माहौल देखें, सादात की सदारत देखें, आपकी ज़ियारत देखें, कितना पुरसकून माहौल है, जिसमें बैठ के हम क्या कर रहे हैं? जिक्र आले रसूल कर रहे हैं। मुझे ईमान से बताएं, अगर हुसैन ने सर न दिया होता तो ये कैफियत होती? ये मसाजिद ऐसे ही सजी और सवरी आपको नजर आती? इन नमाजों का एहतमाम इसी तरह नजर आता? ये वाइज, ये खुतबा, ये मुकर्रर, ये उलमा, ये मुहद्दिस, ये मुफस्सिर, एक कसीर तादाद उम्मत में आप ऐसे ज़ियारत कर पाते? इसका मतलब ये है कि बाज़ मवाक़े ऐसे होते हैं जहां हाथ नहीं दिया जाता, सर देना पड़ता है, और फिर तने तन्हा अपना सर भी नहीं दिया जाता, पूरे का पूरा खानदान लुटाया जाता है। तो फरमाया सर दाद न दाद दस्त, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। कि हक तो ये है कि कलमे की बुनियाद भी हुसैन है। अब हाज़रीन गिरामी कदर, थोड़ा सा हम इस चीज को समझते हैं कि हुसैन करबला क्यों गए थे और हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम दे रही है। इस रुबाई को आप ज़हन नशीन रखें और एक एक जुमले पे गौर करिएगा। इमाम अली मुकाम सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खानवादा रसूल का अजीम चश्मो चराग है, और ये ऐसा महकता फूल है कि जिसकी खुशबू मदीना से करबला तक, और फिर करबला से कयामत तक, और फिर कयामत से हौज़े कौसर तक जितनी भी कायनात इसके अर्दा गिर्द रहेगी वो महसूस करती रहेगी। आला हज़रत ने इसीलिए तो कहा था, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और, अच्छा एक कली और फूल का भी बड़ा फर्क है, लेकिन मेरा मौजू नहीं तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी भी आगाही दूं। कली महकती नहीं है, फूल महकता है। एक फूल मदीने में महका है, दूसरा फूल करबला में महका है, और दोनों की तासीर ऐसी है कि सुबह कयामत तक ये फूल इसी तरह तरोताजा रहेंगे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जिस वक्त इमाम अली मुकाम सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीनतुन नबी से
करबला के लिए निकले। वैसे तो ये सफर डायरेक्टली करबला के लिए नहीं था, आप कूफा के लिए गए थे। जिन हालात में आपने मुसल्ला रसूल छोड़ा था, अपने नाना जान का दर छोड़ा था, अपने नाना जान की मस्जिद की इमामत व खिताबत छोड़ी थी, थोड़ा सा तसव्वुरात में लेके आइए कि वो वजूद मुक़द्दस, जिस तरह किबला फरमा रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम आपसे इस दर्जे की मोहब्बत और शफकत फरमाते कि अपना लुआब भी अता फरमाते और अपनी जुबान अक़दस भी चुसाते, जो इतने नाजो नेम में पला हो। बाज तो लोग कहते ना जी ये हुजूर के शहजादे हैं, तो हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे कि शहजादे तो हर बादशाह के होते हैं, ये हुजूर की आल है, इसके लिए कोई ख़ास लफ्ज़ होना चाहिए। बेटे भी नहीं कहना, हुजूर ने तो कहा है नहीं मेरे बेटे हैं, तो हम बेटे कहें और कहें हुजूर के शहजादे हैं, तो वो उस्ताद गिरामी फरमाया करते थे इन्हें रसूल ज़ादे कहा करो। इनका जो मयार है ना, जो इनका मेरिट और मनसब है, वो ना तो बेटा कहना है हमारी जुबान से, ना शहजादा कहना, इसलिए कि वो तो बेटे तो हमारे भी होते हैं। और वो हुजूर की बिनाते मुक़द्दसा के हवाले से भी यही कहा करते थे कि हुजूर की शहजादी ना कहो, कहो हुजूर की नहीं रसूल ज़ादी, इसलिए तो शहजादियाँ तो आम बादशाहों की भी होती, इनके लिए कोई ख़ास लफ्ज़ हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस माहौल में हसनैन करीमैन पले बड़े हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शफ़क़तें, मोहब्बतें और इनायतें इन्हें नसीब रही हैं, और जिस अंदाज में इनकी उठान हुई है, क्या उसका ये तकाजा था कि इस माहौल से उठ के कूफा और करबला जैसे माहौल में हुजूर का ये शहजादा जाए? तसव्वुर करें ना कि जो कौनैन के वाली का शहजादा हो, जो खानवादा रसूल का अजीम चश्मो चराग हो, वो चाहता तो एक फौज तैयार करता, उन्हें कहता मैं बैठा हूं यहाँ अपने नाना के दर पे गद्दी नशीन बन के, सज्जादा नशीन बन के, जाओ लड़ो, जाके यजीदियों से मुकाबला करो। लेकिन नहीं, उन्हें पता था कि ये काम गुलामों के करने वाला नहीं है, इसलिए कि जब तक गुलामों की जरूरत थी गुलाम जाते रहे, गर्दनें कटवाते रहे, कुर्बानियां देते रहे, और आका अलैहिस्सलाम उन्हें उन कुर्बानियों पे बशारतें सुनाते रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाला सिफात से चलिए और आखिरी गज़वा तक या हुजूर की जिंदगी के आखिरी जिहाद तक हर गुलाम सहाबी ने अपना तन मन धन सब कुछ कदमैन मुस्तफ़ा पे कुर्बान किया है। और ये सारी चीजें हसनैन करीमैन देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और ये तरबियत में शामिल है। जब कूफियों ने दावत दी आने की, तो चाहते तो गुलामों को भेज सकते थे, आका हैं, लेकिन इमाम अली मुकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि ये बारी और ये मकाम गुलामों का नहीं है, अब बारी आकाओं की है। इसलिए कि वजह कुछ और है। पहले जो जंगें लड़ी जाती थी, गज़वात हुए, जिहाद हुए, उनका मकसद क्या था कि इस्लाम फैले, इस्लाम की ताकत और हैबत नजर आए, इस्लाम का एक मकाम बने लोगों की नजरों में। वो इस्लाम को फैलाने के लिए थी, इसलिए कि इस्लाम को खतरा तो था कोई नहीं, दाई इस्लाम खुद मौजूद थे, आप खुद तशरीफ फरमा थे, इस्लाम को किसका खतरा था? तब इस्लाम फैलाने के लिए सहाबा लड़ते रहे। जनाब हुसैन इब्ने अली करबला में इस्लाम बचाने के लिए लड़े। वो सहाबा, वो गुलाम इस्लाम फैलाने के लिए जिद्दोजहद और तगदो करते रहे, लड़ाइयां करते रहे, कुर्बानियां देते रहे। मकसद क्या था? इस्लाम फैले। हुसैन अपना कुंबा लेके करबला क्यों गए?
कि इस्लाम बचे। इस्लाम फैलाने में और मजा है और लुत्फ है, लेकिन इस्लाम बचाने में कोई और लुत्फ है। इस्लाम फैलाना एक और मकसदियत है, वो भी बुलंद व बाला है, उसकी शान में भी कोई कमी नहीं, उसका भी एक अपना मकाम है। लेकिन इस्लाम बचाना ये भी बहुत बड़ी शहादत की बात है। और इस्लाम बचाने का किरदार गुलाम अदा नहीं कर सकते, ये आकाओं की जिम्मेदारी है। इसलिए कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को इस्लाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरे दौलत से नसीब हुआ। और हुसैन जिस शख्सियत का नाम है ना, इसे इस्लाम लेने के लिए, पाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि इस्लाम इनके घर में उतरा था। लोग इस्लाम लेने के लिए हुसैन के घर में आते हैं, और जिस घर में इस्लाम हो उस परवरिश और उस माहौल में पलने वाला बच्चा जब उसी इस्लाम और उसी दीन पर कोई ऐसा नाजुक मोड़ आ जाए, कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जिससे उसकी बुनियादें हिलने लगे और उसके टूटने का खदशा हो, उस इमारत के गिरने का खदशा हो, तो फिर बाहर वालों को नहीं बुलाया जाता, फिर घर वाले जिम्मेदारी पूरी करते हैं। देखिए ना, सादा सी मिसाल है, आपके घर को कोई खतरा लाहिक हो जाए तो आप हमसायों को जाके कहते हैं कि भाई हमारा घर ठीक कर दें, खुद कोशिश करते हैं ना। इस्लाम और दीन किस घर का है? इसी घर की तो खैरात है, इसी घर का तो सदका है। तो इसे बचाना भी किसकी जिम्मेदारी थी? जनाबे हुसैन इब्न अली, इमाम अली मुकाम। इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में गए, लड़े, और पूरे का पूरा कुंबा मर्द हजरात शहीद कर दिए गए। जुल्म और बर्बरियत की अजीम दास्तान रकम की गई। हमारे यहाँ इस शहादत पर एक पैगाम दिया जाता है कि इस्लाम पे मर मिटने का नाम हुसैन इब्न अली है। इस्लाम पे मर मिटने का नाम, इसमें कोई शक नहीं। मैं इत्तेफाक करता हूं कि इस्लाम पे मर मिटने का नाम, इसलिए कि जब भी कहीं ऐसी जरूरत पेश आएगी, आज भी जब कभी जिहाद होता है, काफिरों से हम लड़ते हैं, तो उसमें जो पहली चीज जो हमें हमीयत और गैरत दिलाती है ना, वो हुसैन इब्न अली की जात है। गैरत और हमीयत का इस्तिआरा कौन है? हुसैन इब्न अली। लेकिन मैं कहता हूं कि जुमला पूरा कीजिए, ये जुमला अधूरा है। इन पे मर मिटने का नाम हुसैन है, ये जुमला पूरा नहीं है। बल्कि हुसैन के बारे में अगर आप पूरा जुमला पूछे ना, तो ये होगा कि पहले तो दीन के मुताबिक जीने का नाम हुसैन है, दीन के मुताबिक जीने का नाम हुसैन है, और फिर जरूरत पड़े तो मर मिटना दीन पे, ये भी हुसैन का काम है। इसलिए कि हुसैन ने करबला में आके सिर्फ मरना नहीं सिखाया, मिटना नहीं सिखाया, बल्कि इमाम अली मुकाम ने करबला में आके उम्मत मुस्लिमा को कयामत तक पहले तो दीन के मुताबिक जीना सिखाया है, और फिर जरूरत पड़ने पे दीन पे मर मिटना सिखाया है। आज उम्मत की बड़ी कमजोरियां हैं, बड़ी गफलतें, जिनमें से एक ये है कि हम किरदार हुसैनी को पहचान ही नहीं सके। मकसदियत करबला को ही बुला दिया। कई ऐसे यार दोस्त इकट्ठे हुए, कई ऐसे गिरोह निकले कि उन्होंने असल मकसद के ऊपर काली चादर चढ़ा दी। समझ रहे हैं आप? काला लिबास पहना दिया हुसैन के किरदार को। जब किसी चीज पे कोई काली तय चढ़ा दी जाए तो वो चीज नजर आती है? ईमान से बताए। तो यार दोस्तों ने समझा कि जनाब काला लिबास पहन लेंगे तो मकसदियत हुसैन हासिल हो जाएगा। ना बाबा,
असल मकसद छुपा ही इसके अंदर है। इसलिए कि हुसैन ने हमें सिर्फ रोना धोना नहीं सिखाया, हुसैन ने हमें डट के जीना सिखाया है। मत समझिए कि सिर्फ रोने धोने का नाम हुसैनियत है, बल्कि दीन के मुताबिक शरीयत के अंदर रहते हुए आंखें खोल के सीना तान के जीने का नाम हुसैनियत है। इमाम अली मुकाम की शहादत के बाद मुसलमानों में दो ही किरदार रह गए थे बस। आज हमारे यहाँ तकसीमात की जाती है ना, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, ये उस गिरोह से है, ये उस गिरोह से है। इमाम अली मुकाम ने जो जिद्दोजहद की है ना, उस जिद्दोजहद के पेश नज़र इस्लाम में दो ही गिरोह रहते हैं। एक का नाम हुसैनी है, दूसरे का नाम यजीदी है, बस इससे आगे पीछे कुछ नहीं। और ये कैसे है? हमारे यहां समझा जाता है कि इमाम अली मुकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब ये करबला का मौसम आए तो उनके नाम की महफिल सजाएं, बड़ी बाइस बरकत है। उनके नाम के लंगर पकाए जाएं, बड़ी बाइस बरकत चीज़ है। उनके गुण गाए जाएं, उनकी मनकबत सुनाई जाए, सारा कुछ बाइस बरकत है। लेकिन हुसैन का ये मिशन नहीं था। देखें पकवाना हुसैन की डिमांड, बोलिए बोलिए, है बाइस बरकत, मैं इनकारी नहीं हूं, क्योंकि हमने पैगाम समझना है, वक्त थोड़ा है, हमने पैगाम समझना है। हुसैन की डिमांड हमसे देखें पकवाना, हालांकि हुसैन खुद भूखे रह के लोगों को खिलाते रहे हैं। सखावत की आला मिसाल हुसैन इब्ने अली है। हुसैन का काम, हुसैन की डिमांड महफिलें करवाना नहीं है। अगर हुसैन की डिमांड महफिलें करवाना होती तो मुझे ईमान से बताएं, हम मस्जिद शेर रब्बानी में बैठ के उन्हें याद कर रहे हैं, उनके नाम की महफिल सजा रहे हैं, तो हुसैन तो मस्जिद नबवी में मुसल्ला रसूल पे बैठते थे। अगर महफिल ही मकसद होती तो मस्जिद नबवी से बेहतर और पाक जगह महफिल के लिए कौन सी थी? फिर वो करबला क्यों गए? करबला क्यों गए? इस चीज को हमने समझना है। अजान का वक्त शायद कि इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन की डिमांड्स वो नहीं थी जो हम समझते हैं, बल्कि उनकी डिमांड क्या थी कि साहिब किरदार बनो। इसलिए कि अगर किरदार बाकी रहेगा ना तो नमाजें भी काम आएंगी, रोजे भी काम आएंगे, हज उम्रा भी काम देगा। लेकिन अगर बाकिरदार न रहे तो सारी सारी रात भी खड़े रहे ना अल्लाह की बारगाह में तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि नमाजें वहां भी थीं और यजीद अपने दौर का धड़ल्ले का खतीब था। क्या? धड़ल्ले का खतीब, तोती बोलता था उसका। लेकिन इक्तिदार की बू ने जब उसे बेकिरदार किया ना तो इमाम मुसल्ला रसूल से उठने पे मजबूर हो गए। इसलिए कि अगर नमाजों के साथ बेकिरदारी भी चलती रही तो जिस तरह साबिका अकवाम ने अल्लाह की आयात का मजाक बनाना शुरू किया ना, और फिर माना में तगय्युर और तबद्दुल करना शुरू किया, तो सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को उठाया? किताब। यानी जो चीज उनके लिए बाइस रहमत थी जहान में, वही उठा ली गई। तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया अगर ये सिलसिला शुरू रहा तो सबसे पहले जो चीज गायब होगी वो दीन होगा। इसलिए कि बेकिरदारों में दीन नहीं चल सकता। दीन चलाने के लिए साहिब किरदार होना जरूरी है। तो इमाम अली मुकाम सैयद शुहदा का पैगाम शहादत और पैगाम करबला ये है कि सबसे पहले जिस चीज की तुमसे बहैसियत उम्मती डिमांड है ना, जो चीज चाहिए वो तुम्हारा किरदार है। और आप खुतबात पढ़ें अगर इमाम अली मुकाम के मक्कतुल मुकर्रमा से लेके करबला तक जितने खुतबात हैं
आखिरी खुतबा जो आपने शहादत से पहले यजीदियों को दिया, उसमें आपने ना तो अपनी नमाजें पेश की, ना रोजे पेश किए, ना हज व उम्रे पैदल पेश किए, अपना किरदार पेश किया। फरमाया, ऐ अहले करबला, क्या तुम ईमान रखते हो इस बात पे कि इस वक्त पूरी रूए कायनात में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ही नवासा तुम्हारे सामने हुसैन इब्न अली मौजूद है, मेरे अलावा और कोई नहीं। और फरमाया कि किरदार देखिएगा, किरदार, फरमाया कि अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से मैंने ये सुना है, मुझे पता चला है कि झूठ बोलना मेरे मालिक को नापसंद है, तब से लेके इस वक्त तक हुसैन ने कभी झूठ नहीं बोला। यानी अपनी फजाइल पेश किए, अपने मकाम का बताया कि देखो तुम्हारे सामने कोई आम शख्स नहीं खड़ा, नवासे रसूल खड़ा है। ये वही शख्स है जिसे दोष नबूवत पे सवारी करने का शर्फ हासिल है। ये वही शख्सियत है जिसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लुआब अता करते रहे हैं, जिसे अपने सीने पे सवार करते रहे हैं, जिस सीने में कुरान मौजूद है। ये वही शख्स तुम्हारे सामने आज हुसैन इब्न अली की सूरत में है। फरमाया, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूं। ये किरदार है इमाम अली मुकाम का। और जनाब पलटिए जरा उनकी तरफ के जो दावेदार हैं हुसैनी होने के। हम अपने ये पहले पहले बटन खोल के गिरेबानों में झांक के देखें कि हमारा जाहिर हुसैनी है। अगर जाहिर हुसैनी लगे तो कोशिश करें, देखें बातिन भी हुसैनी है, हमारा किरदार भी हुसैनी है। क्या हमारी नमाज हुसैन की नमाज जैसी है? हमारा कुरान का पढ़ना हुसैन के कुरान पढ़ने जैसा है? एक मर्तबा नाना जान ने फरमाया था उम्मत से, सुनो मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे पे अजमत रखती है, एक दूसरे से बढ़ के है। हुजूर वो क्या? फरमाया, एक रब का कुरान है, दूसरी मेरी आल इतरत है, मेरे घर वाले। और फरमाया, इन दोनों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। ये हौज़े कौसर पे इकट्ठे मेरे पास आएंगे, ना कुरान इनसे जुदा होगा, ना ये कुरान से जुदा होंगे। अब हुसैन इब्न अली ने अगर आम जानशीनों वाला मामला करना होता, आम गद्दी नशीनों वाला सिलसिला होता, तो फरमाते ना ये तो बुजुर्ग कह गए थे, नाना जान कह गए थे, उनका हुस्न ज़न था, हमें क्या जरूरत है? मुसल्ला रसूल पे खड़े होते हैं, इमामत करवाते हैं, खिताबत होती है मस्जिद नबवी में। लेकिन हुसैन ने नेज़े की नोक पे तन से जुदा सर के साथ कुरान की तिलावत करके बताया कि नाना ने कहने में असर कसर कोई नहीं छोड़ी, हमने पूरा करने में कसर कोई नहीं छोड़ी। अगर वो हमें घर वालों को कुरान के साथ जोड़ के गए थे, हुसैन बाद अज शहादत भी कुरान से अलहदा नहीं है। और उम्मत को क्या पैगाम है? क्या ये कोई करामत थी जो दिखाने के लिए थी कूफियों को कि तौबा कर लो तुमसे गलती हो गई? ना, आपने फरमा दिया था, फरमाया मैं हुसैन इब्न अली हूं, नवासे रसूल हूं, हैदर कर्रार का बेटा हूं। पहले तो मैं तुम्हें दावत देता हूं कि अपने इस नापाक गलीज इरादे से पलट जाओ, और अगर तुम्हारी मकसदियत यही है कि मेरे खून से अपनी तलवारें रंगनी है, तो फिर जो तुम्हारे अपने नाम निहाद आका है ना, जिनके कहने पे तुम यहां तक आए हो, फिर तुम उनकी सोच पर मुकम्मल अपने आप में जब्त रखो, फिर पक्के हो जाओ, फिर तुम्हें जो आता है तुम कर गुजरो। फरमाया अगर तुम्हारा बातिल भी नजरिया है ना, गलत नजरिया भी है, उसमें भी पक्के रहो। यानी हुसैन फरमा गए थे कि हर किसी की बख्शिश हो सकती है, हुसैन के कातिलों की बख्शिश नहीं होने वाली। खुदा बड़े से बड़े गुनाहगार पे नजर रहमत फरमा सकता है, लेकिन हुसैन के कातिलों पे नजर रहमत। तो ये जो सर तन से जुदा करवा के नेज़े की नोक पे तिलावत कुरान
सुना रहे थे ये कूफियों को दिखाने के लिए थी ना, ये उम्मत को बताने के लिए थी कि उम्मत में से जो जो अपने आका की आल से मोहब्बत का दम भरने वाला है वो कुरान से गाफिल नहीं होगा। जो जो अपने आप को हुसैनी कहने वाला है वो कुरान से दूर नहीं होगा। जो जो अपने आप को हुसैनी समझता है वो झूठ बोलने वालों में से नहीं होगा। जो जो अपने आप को हुसैनी समझता है वो बद किरदार नहीं हो सकता, वो साहिब किरदार रहेगा। ये पैगाम है करबला का। खुदा के वास्ते सादात के कदमों पे हाथ रखते हुए मैं अर्ज करता हूं, हुसैन को सिर्फ सुनने तक महदूद न रखिए। हुसैन सिर्फ सुनने का नाम नहीं, हुसैन एक शख्सियत है, लेकिन हुसैनियत पूरा एक किरदार है, पूरा एक नजरिया है। हुसैन तो शहीद हो गए, वो तो अमर हो गए, लेकिन कयामत तक जो चीज बाकी रहेगी वो हुसैनियत रहेगी। और सिर्फ हुसैनियत भी बाकी नहीं रहेगी, यजीदियत भी बाकी रहेगी। ये भी समझ लीजिए, जिस तरह यजीदियत बाकी है हुसैनियत भी बाकी है कयामत तक। अब उम्मत की तकसीम दो ग्रोहों में है और कयामत के दिन हौज़े कौसर पे हुजूर बताएंगे कि कौन यजीदी है कौन हुसैनी है। जिसका किरदार साफ सुथरा हुआ, अहले बैत अतहार से मिलता जुलता हुआ, वो हुसैनी कहलाएगा। और जो नाम लेवा कलमा गो हुआ लेकिन किरदार हुसैनी ना हुआ वो रामदाए बारगाह कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि पैगाम शहादत, पैगाम करबला, पैगाम हुसैन यही है कि साहिब किरदार मुसलमान बनने की कोशिश कीजिए। किरदार है तो हर चीज काबिल कबूल है। आपकी महफिल भी कबूल, आपके लंगर भी कबूल, आपके औरात वज़ाइफ भी कबूल, रब की बारगाह में सजदा रेज़ी भी कबूल, कुरान की तिलावत भी कबूल। लेकिन अगर किरदार हुसैनी ना हुआ तो कुरान भी कोई फायदा नहीं देगा। इसलिए कि कुरान तो खुद आले बैत अतहार की शानें बयान करता है, अजमतें बयान करता है। वो कैसे सिफारिश करेगा उस मर्द मुसलमान की जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है और दावा करता है लेकिन किरदार यजीदियों जैसा है। इसलिए हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पैगाम साफ शफाफ लफ्ज़ों में क़यामत तक आने वाली इंसानियत को दे दिया कि हमेशा गलबा हक और सच का ही रहना है। झूठ बातिल वो किसी भी सूरत में हो कभी भी गालिब नहीं हो सकते और उसमें कोई कामयाबी नहीं है, खसारा ही खसारा है। यजीद ने क्या कुछ नहीं किया। आज कौन है यजीद का नाम लेवा, कौन है उसके गुण गाने वाले, कौन है उसकी हैबत से डरने वाले। लेकिन हुसैन ने सर कटा के साबित कर दिया कि हक, साफ गोई, सच्चाई और बाकिरदारी ये कयामत तक गालिब रहेगी और इसी के डंके बजते रहेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में 10 बदुआ हैं कि मालिक हम सब को पैगाम करबला और मकसदियत हुसैनी समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।